नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। उदित राज ने बहन जी को लेकर के जब विवादित टिप्पणी की थी, तब सबको ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अब उदित राज को, ये बहन जी का जो अनादर किया गया है, उदित राज की तरफ से जो अपमान किया गया है, इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी उदित राज को बख्शेगी नहीं और कांग्रेस पार्टी उदित राज के ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई करेगी। सबको ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब उदित राज जो है खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, छुट्टा घूम रहे हैं और उन्होंने उस विवादित टिप्पणी के बाद और भी कई सारे जो है ट्वीट किए हैं, जिन पे बहुजन समाज पार्टी के ऊपर आरोप लगाए हैं। और अब कुछ उसी तरीके के आरोप, उसी से मिलता जुलता जो है राहुल गांधी का भी बयान आया है। वो बयान मैं अभी आपको सुनवाऊंगा, राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है। लेकिन उदित राज की टिप्पणी में और कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके बयान में ऐसा लग रहा है कि पहले उदित राज को कांग्रेस पार्टी ने सामने किया। कांग्रेस पार्टी ने पहले सैंपल के तौर पर उदित राज का बयान दिलवाया और ये प्रतिक्रिया जाननी चाहिए कि उदित राज के बयान के बाद क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्शंस आती हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने उसी तरीके का मिलता जुलता जो है रायबरेली में बयान दे दिया। अब इसके बाद जो है, जो एक कयासबाजी लगाई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राहुल गांधी, वो जो है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी उदित राज के ऊपर कार्रवाई करेगी। फिलहाल अब ऐसी कोई उम्मीद मत करिए कि उदित राज के ऊपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयान दिया उससे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि उदित राज के बयान से कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत है या कांग्रेस पार्टी उदित राज के बयान को मतलब जो है विवादित मानती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो उदित राज ने बयान दिया, कुछ उसी तरीके से मिलता जुलता राहुल गांधी भी बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी जो है रायबरेली के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे थे और वहां पर जो है दलित छात्र संवाद जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें राहुल गांधी की तरफ से एक बयान आया है। इस बयान को सुन करके आप काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे और अचरज में पड़ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि राहुल गांधी की तरफ से इस तरीके का बचकाना बयान आखिर कैसे दिया जा सकता है। ये वही राहुल गांधी हैं जो कई बार सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि उनके अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस को कोई खास सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने अध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया था और उसके बाद फिलहाल अभी राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद हैं। इसके अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। कांग्रेस के पास इतनी जिम्मेदारियां हैं। अब राहुल गांधी ने बहन जी को लेकर के सबसे पहले तो जो बयान दिया है, इस बयान का एक छोटा सा आप अंश सुनिए, उसके बाद मैं आपको बाकी चीजें बताता हूं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है इसके क्या मायने हैं और ये किस बात को आधार बना करके राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया है। इससे बसपा को आने वाले समय में कैसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पहले बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको आगे की चीजें बताता हूँ। कांशीराम जी ने नींव रखी जी सर, और बहन जी ने काम किया जी, ये तो मैं भी मानता हूँ। मगर एक सवाल है जी सर, बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे, ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़ी, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती। तो फिलहाल राहुल गांधी की तरफ से ये जो बयान आया है रायबरेली में दलित छात्र संवाद कार्यक्रम में, तो राहुल गांधी पहली बात तो ये मानते हैं कि मान्यवर कांशीराम साहब ने ही इस देश के दलित, शोषित, पिछड़ों, बहुजनों के लिए जो है उनकी तरक्की के लिए नींव खोदी, मतलब नींव तैयार की और बहन जी ने उस पर बिल्डिंग बनाई, बहन जी ने मतलब काम किया है। और आज जो दलितों में, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में ये जो राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना आई है, ये किसके कारण आई है? बहुजन समाज पार्टी के कारण आई है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान 2 लोगों का है, एक मान्यवर कांशीराम साहब का जिन्होंने नींव तैयार की, और दूसरा बहुजन समाज पार्टी की मौजूदा सुप्रीमो बहन जी मायावती जी का, जिन्होंने उस कारवां को, मिशन को और मूवमेंट को यहां तक लेकर के आई हैं। राहुल गांधी, अच्छी बात है, कम से कम ये 2 चीजें मानते हैं
कि इन दो चीजों में मान्यवर कांशीराम साहब का और बहन जी का बहुत बड़ा योगदान है। अब राहुल गांधी देखिए कैसे जो है वो इस देश के भोले भाले दलितों के साथ छलावा कर रहे हैं, दलितों को कांग्रेस के पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का ये कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान वो चाहते थे, मतलब उनका ऐसा चाहना था, उनका ऐसा मानना था, उनकी ऐसी इच्छा थी कि बहुजन समाज पार्टी भी जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़े, और उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों आपस में मिल जाती तो भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो सकता था। अब राहुल गांधी सिर्फ ये कयासबाजी क्यों कर रहे हैं, इसी से आप अंदाजा लगाइए राहुल गांधी के हल्केपन का, कि अगर राहुल गांधी ऐसा चाहते थे तो उस समय जो संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, तो राहुल गांधी ने उस समय ये बात खुल करके क्यों नहीं की। राहुल गांधी ने उस समय खुल करके पब्लिक को, जनता को, दलितों को क्यों नहीं बताया कि वो बसपा को गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं और बसपा को इतनी सीटें दे रही, बहन जी नहीं आना चाह रही हैं। राहुल गांधी ने उस समय एक भी ऐसा बयान नहीं दिया। अब राहुल गांधी को जब लोकसभा चुनाव में कोई खास सफलता नहीं मिली कांग्रेस को, तब अब वो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं कि जितनी भी दलित जातियां हैं, दलितों की जातियां हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अब उनको बरगलाने के लिए पहला काम राहुल गांधी कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति के कुछ ऐसे नेताओं को आगे कर रहे हैं, उनसे ऐसे बयान दिलवा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो के खिलाफ। दूसरा, वो खुद माहौल तैयार कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में है तो उसकी जिम्मेदार बहुजन समाज पार्टी है। मतलब आज अगर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सत्ता में बने हुए हैं तो वो मायावती की वजह से बने हुए हैं। अब इस मैसेज का सोचिए कितना गलत संदेश जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मतलब सत्ता में है तो वो बीएसपी की वजह से है, कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम साबित करने में जुटी हुई है। यही काम कुछ दिन पहले सपा की तरफ से भी किया गया, कांग्रेस की तरफ से भी यही किया जा रहा है। अगर इस मिथक को और अगर इन सब चीजों को, इन धारणाओं को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दे करके तोड़ा नहीं जाएगा तो इससे आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी को तो अभी जितना नुकसान हुआ है उतना तो हो ही चुका है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, जो कि बहुजन समाज पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां बहुत बड़े स्तर पे बसपा को नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको अभी बताऊंगा कि इस मिथक को कैसे तोड़ा जाए। फिलहाल राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसको लेकर के बहन जी की तरफ से फिर प्रतिक्रिया आ गई है। पहले राहुल गांधी ने बयान दिया बहुजन समाज पार्टी को लेकर के, बहन जी को लेकर के, फिर उसके बाद तुरंत बाद बहन जी ने सक्रियता दिखाते हुए राहुल गांधी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। बहन जी ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं वहां बीएसपी व उनके अनुयायियों के साथ द्वेष व जातिवादी रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है वहां बीएसपी से गठबंधन की बरगलाने वाली बातें करना ये उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं है तो और क्या है। फिर उन्होंने ट्वीट किया है कि फिर भी बीएसपी ने यूपी व अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है तब हमारा बेस वोट उन्हें ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वे पार्टियां अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं करा पाई हैं। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटा सहना पड़ा है। फिर उसके बाद बहन जी ने लिखा है, वैसे भी कांग्रेस व भाजपा आदि का चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी अनुयायी बीएसपी व उसके नेतृत्व उनके दलित बहुजन अनुयायियों एवं आरक्षण आदि का घोर विरोधी रहा है, जिससे देश संविधान का समता मूलक व कल्याणकारी उद्देश्य पाने में काफी पीछे है, जो कि चिंताजनक है। ये तो बहन जी की तरफ से विरोध दर्ज कराया गया है, राहुल गांधी को करारा जवाब दिया गया है, लेकिन ये तो एक ट्वीट के जरिए जवाब दे दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता जो काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये विवादित बयान लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। अगर बहुजन समाज पार्टी ने अपने नेताओं को जमीन पर उतार करके इन सब चीजों का जनता के बीच में जाकर के संदेश नहीं पहुंचवाया
तो उत्तर प्रदेश में बसपा को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बात को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने अभी से यूपी और बिहार में दलितों का वोट हासिल करने के लिए, हथियाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अगर जैसे को तैसा, जस को तस वाला जवाब अगर बीएसपी की तरफ से नहीं दिया जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान बसपा को हो सकता है। मतलब जो बचा कुचा दलित वोट है उसमें भी कांग्रेस सेंध लगाने की बहुत जोरदार तरीके से तैयारी कर रही। कांग्रेस के नेताओं को ये जवाब भी देना चाहिए, अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की वजह से कांग्रेस हार गई है तो उसे ये भी बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश का चुनाव क्यों हार गई, राजस्थान का चुनाव क्यों हार गई, हरियाणा का चुनाव क्यों हार गई, महाराष्ट्र का चुनाव क्यों हार गई। ऐसे बहुत सारे हिंदी स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। और कांग्रेस पार्टी एक समय में दर्जन भर से ज्यादा जो है राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, लेकिन आज तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल सिर्फ 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सिमट करके रह गई। उसके पीछे कौन है? तो कांग्रेस पार्टी दरअसल क्या है, अभी कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी स्थिति से, बहुत बुरी स्थिति के दौर से गुजर रही है। अब कांग्रेस पार्टी को दलित वोटों की बहुत सख्त जरूरत है, तो वो कहीं न कहीं दलितों की जो सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ी नेता हैं उनकी इमेज पर चोट करके, पार्टी बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगा करके कि बहुजन समाज पार्टी की वजह से बीजेपी सत्ता में बनी हुई है, इस तरीके का कहीं न कहीं एक नैरेटिव सेट करके आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी इनका लाभ उठाना चाहती है। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ का एक नैरेटिव, एक धारणा बनाई गई थी, ठीक उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक धारणा बनाई जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी अच्छे से चुनाव नहीं लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी कहीं न कहीं बीजेपी को पर्दे के पीछे से मदद कर रही है। इस तरीके के बहुत सारे जो है मनगढ़ंत कहानियां भी रची जाएंगी आने वाले समय में, क्योंकि यूपी बिहार जैसे 2 बड़े राज्य हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको भी पब्लिक में इस तरीके की चीजों का ठीक उसी तरीके से जवाब देना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसकी अपनी स्ट्रेटजी है, अपनी उसकी रणनीति है। बहुजन समाज पार्टी किसी पार्टी की सलाह पर, दूसरी पार्टियों की सलाह पर या उनके कहने के मुताबिक अपना प्रचार नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी के काम करने का अपना एक अलग स्टाइल है, मिशनरी पार्टी है, उसका अपना एक अलग मूवमेंट चलता है। तो बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है, और ना ही तो कांग्रेस पार्टी को ये बताने की जरूरत है, ये जताने की जरूरत है कि बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया है। हालांकि राहुल गांधी इस बात को खुले तौर पर स्वीकार करते हैं कि आज अनुसूचित जातियों, अति पिछड़ी जातियों की उत्तर प्रदेश में या फिर देश में जो भी हालात सुधरे हैं वो बहुजन समाज पार्टी की वजह से सुधरे हैं। मान्यवर कांशीराम साहब का जो मिशन था, जो उनकी मेहनत थी, बहन जी ने जो संघर्ष किया, आज उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ जिंदगी जी रही हैं और सत्ता में आने का सपना भी देख रही हैं। ये सब जो भी परिवर्तन आए हैं ये सब बहुजन समाज पार्टी की वजह से आए हैं। लेकिन इस समय कांग्रेस की हालत खराब है, सवर्ण वोटर उससे बहुत दूर भाग चुके हैं। हिंदुत्व की हवा में सवर्ण वोटर कांग्रेस से कोसों दूर जा चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी चाह रही है कि वो इस देश के अनुसूचित जातियों का वोट हासिल करके सत्ता में वापसी करे, लेकिन बीएसपी को चौकन्ना होकर के बहुत सावधानी के साथ कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी अपना बेस वोट कम से कम बचाए रहे। आपको ये एनालिसिस, ये वीडियो स्टोरी कैसी लगी है, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।